नवम वर्ग के इतिहास से भौगोलिक खोज के बारे में पढ़ेंगे। भौगोलिक खोज क्या है, इसे हम आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं। अगर भौगोलिक खोज नहीं हुई होती तो अभी शेष दुनिया या दुनिया के अन्य दूसरे देश के बारे में हम लोग कुछ नहीं जान पाते, या दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि भौगोलिक खोज एक युगांतकारी घटना है जो कि पूरे विश्व को एक दूसरे से मिलाने का काम किया। शुरुआत के दिनों में हम लोग देखते हैं कि भौगोलिक खोजों में कुछ देश की भूमिका महत्वपूर्ण थी, जैसे स्पेन, पुर्तगाल। ये दो देश यूरोपियन कंट्री थे, यूरोप के देश थे। ये शुरुआत में भौगोलिक खोज में बहुत आगे थे। बाद में जिस तरीके से धीरे धीरे अन्य वैज्ञानिक वस्तुओं की खोज होने लगी, अन्य वैज्ञानिक उपकरण बनने लगे और इस तरह से और आसानी होने लगी, जिससे अन्य देश इसमें आगे आए, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड। ये सभी देश भौगोलिक खोज में आने लगे आगे। अब हम लोग देखते हैं कि भौगोलिक खोज में मध्यकाल का युग बहुत ही अपने आप में एक सिमटा हुआ युग था। वो इसलिए कि मध्य युग में अंधविश्वास अपने चरम पे था। उसी समय बहुत सारे देशों ने इस खोज वैज्ञानिक उपकरणों की खोज करनी शुरू की। जैसे हम समझ सकते हैं मार्को पोलो, वास्को डी गामा या अन्य दूसरे देश के जो नाविक थे या यात्री थे, उन्होंने अन्य देशों की खोज की। अब हम लोग को देखना है कि अंधविश्वास किस तरीके से मध्य युग में था। मध्य युग में लोग समुद्र में उतरने से डरते थे। उन्हें लगता था कि अगर मैं समुद्र में उतरूंगा और कुछ दूर अगर चलूंगा तो मैं आगे गिर जाऊंगा, आगे दुनिया है ही नहीं। इस चीज को समझ के लोग समुद्र में पैर नहीं रखते थे, डर से समुद्र में नहीं उतरते थे, क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिक उपकरणों का खोज उस समय तक नहीं हुआ था। लास्ट में हमारा देश या दुनिया का देश यूरोपियन कंट्री खासकर अपना व्यापार अरब कंट्री से क्या करते थे, दूसरे देश को अभी तक वो नहीं जान पाए थे। इसी में हमारे देश की खोज, भारत की खोज 1498 में वास्को डी गामा ने की। हालांकि इसके लिए शुरुआत के दिनों में संत क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में यूरोप से चले भारत की खोज के लिए, लेकिन वो रास्ता भटक गए। उपकरण के अभाव में रास्ता भटक के कारण वो पहुंच चुके थे अमेरिका महाद्वीप पे, जहां पे उन्हें लगा कि मैं भारत पहुंच गया हूं, और उन्होंने वहां उन लोगों को रेड इंडियन करके संबोधित किया, लेकिन वो असल में अमेरिका पहुंच चुके थे। उसके बाद अमेरिका जाने के बाद अमेरिका में बहुत सारे लोग बाद में अमेरिका पहुंचे। उसी में एक जो यात्री थे अमेरिको वेस्पुची, उन्होंने अमेरिका की खोज की और इन्हीं के नाम पे, अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे ही अमेरिका का नाम अमेरिका रखा है। देख सकते कि पहले यूरोपियन क्या करते थे, अपने यूरोप से चल के अरब तक आते थे कुस्तुनिया मार्ग से, लेकिन वो मार्ग सुरक्षित नहीं रह गया उनके लिए। उस मार्ग पे बहुत सारे उस देश के शासकों ने टैक्स लगा दिया, रास्ते में बहुत सारे समुद्री लिटोरों का खतरा होने लगा। इसीलिए नए रास्तों की खोज शुरू हो गई कि नए रास्ते की खोज किस तरीके से करें। और उसी बीच हमारे इस दुनिया में कंपास, दिशा सूचक यंत्र इत्यादि का ज्ञान अरबों से यूरोपियन ने सीख लिया था। कंपास, दिशा सूचक यंत्र के बारे में जब जानकारी यूरोपियन को हो गई तो वो अन्य देश की खोज करना शुरू कर दी। उन्होंने यहां तक एक बहुत तेज गति से चलने वाले हल्के जहाज कैरावल का निर्माण करा।
कैरावल, जो उसमें हल्का और तेज गति से चलने वाला, जल में चलने वाला जहाज था, जिसका आविष्कार। इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारे वैज्ञानिक उपकरण जैसे दिशा सूचक यंत्र या जहाज, पानी का जहाज, तेज गति से चलने वाला का निर्माण हो चुका था। उसी समय सबसे पहले 1488 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज, जब गौर से सुनेंगे, बार्थोलोम्यू डियाज ने 1488 ईस्वी में उत्तरी-मांसा द्वीप समूह, जिसे केप ऑफ गुड होप कहते हैं, बार्थोलोम्यू डियाज ने 1488 ईस्वी में उत्तरी-मांसा द्वीप समूह, जिसे केप ऑफ गुड होप कहते हैं, रास्ते की खोज की। इन्हीं के बताए रास्ते पे सबसे पहले 1492 ईस्वी में संत क्रिस्टोफर कोलंबस चले। 1498 ईस्वी में, खास करके उस समय 1498 में वास्को डी गामा ने इसी रास्ते को चुना और वो दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका के सबसे नीचे भाग में केप ऑफ गुड होप, वहां से होते वो केरल के कालीकट तट पे पहुंचे। सबसे पहले वास्को डी गामा केरल के कालीकट तट पे पहुंचे, जहां पे उस समय केरल का शासक जैमरिन ने उनका स्वागत किया। और वास्को डी गामा एक यूरोपियन जो कि दूसरे देश की खोज करते हुए अपने जहाज से जब केरल के कालीकट तट पे पहुंचा, तो यहाँ के बादशाह, उस समय जो शासक था जैमरिन ने उसका स्वागत किया। और सोच सकते हैं कि वास्को डी गामा अपने साथ अपने जहाज पे, उस समय क्योंकि यूरोप में बहुत सारे चांदी या सोने का भंडार था, वो अपना व्यापार उसमें करते थे और भारत आया। वास्को डी गामा उस समय भारत में आकर के अपने सामानों को 26 गुना प्रॉफिट पे बेचा। 26 टाइम्स, 26 गुना प्रॉफिट पे यहाँ बेचा। सोच सकते हैं कि उस समय हमारे भारत में सोने चांदी का उतना ये नहीं था और उसके कारण वो मनमाने दाम पे यहाँ पर प्रॉफिट कमाया और सारी वस्तु, और यहाँ से बहुत सारे मसाले वगैरह लेकर के वो अपने देश में जाके वहां भी उस मसाले को बहुत महंगे दामों में बेचा। उस समय भारत के मसाले पूरी दुनिया में बहुत ही उम्दा प्रकार के थे और अभी तक है। और इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि भौगोलिक खोज की गई। भौगोलिक खोजों के कुछ परिणाम, भौगोलिक खोज के कुछ परिणाम हैं जिसे आप गौर से सुनेंगे। भौगोलिक परिणाम का पहला प्रभाव था व्यापार वाणिज्य पे प्रभाव। भौगोलिक परिणाम में व्यापार वाणिज्य पे इसका प्रभाव पड़ा। इसका प्रभाव में क्या था कि सबसे पहली बात, यूरोप देश में सोने और चांदी, जिसे बुलियन व्यापार कहते थे, बुलियन व्यापार, उस बुलियन व्यापार में सोने चांदी का व्यापार होता था, तो वाणिज्य पे इसका प्रभाव पड़ा। उसके सोने चांदी की बिक्री बढ़ी दुनिया के अन्य देश की खोज के कारण। दूसरा उसमें है औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास। मैं बता रहा हूं भौगोलिक खोज के परिणाम। तो पहला परिणाम था क्या? व्यापार वाणिज्य पे प्रभाव, जिसके कारण यूरोप कंट्री के सारे सोने चांदी या बुलियन के व्यापार का बढ़ावा दुनिया में मिला। दूसरा औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास। इसके कारण क्या हुआ? यूरोप ने बहुत सारे देश को उपनिवेश बनाया, जैसे एशिया में, अफ्रीका में या अमेरिका, ये सभी देशों में बहुत सारे देशों को अपना उपनिवेश बनाया। तीसरा हम इसमें देख सकते हैं कि पश्चिमी सभ्यता का प्रसार भी भौगोलिक खोजों ने किया। पश्चिमी सभ्यता का प्रसार भी भौगोलिक खोजों ने किया। वो ऐसे समझ सकते हैं कि अमेरिका अपने धर्म का अमेरिका में जब यूरोप आया, वहां उस देश पे अपना उपनिवेश बनाया, या एशिया के भारत में, अन्य बहुत सारे देशों में। तो इस तरह से पश्चिमी सभ्यता का प्रसार, पश्चिम में माने जाने वाले धर्मों का प्रचार, ये सभी माध्यम से किया गया। ये भी प्रभाव था। एक प्रभाव था दास व्यापार का विकास। दास व्यापार का विकास, उस समय लोगों को गुलाम बनाकर एक देश से दूसरे देश में बेचा जाता था, क्योंकि उस समय श्रम शक्ति का बहुत महत्व था, लेबर का बहुत ही स्कार्सिटी रहती थी उन देशों में।
तो यहाँ से लेबर को ले जाकर, श्रमिकों को ले जाकर वहां बेचा जाता था, जिसे दास व्यापार कहते थे। आपको जानकार चलोगे कि बहुत सारे हमारे बिहार से बहुत सारे श्रमिक जा करके, एक देश है फिजी, वहां ले जाकर के उन्हें बेचा गया, वहां रखा गया, बसाया गया। आज वहां एक देश बना लिया लोगों ने, जहाँ की बिहार के लोगों ने वहां अपनी भाषा, वहां की भोजपुरी, मॉरिशस, फिजी, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अभी अस्तित्व में, किसके, जब दास व्यापार के अंतर्गत लोगों को वहां ले जाया जाता था। हम कह सकते हैं कि दास व्यापार उस समय श्रम शक्ति की महत्ता को दर्शाता है, और श्रम शक्ति की महत्ता के कारण लोगों को यहाँ से दास बनाकर वहां ले जाया जाता था यूरोप के अन्य देशों में। ये सभी था क्या? ये सभी थे परिणाम भौगोलिक खोजों के। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बातें थी, जैसे नौसेना का विकास हुआ, या कह सकते नए नगरों का बसना हुआ, या कह सकते पूंजीवाद या वाणिज्यवाद का विकास हुआ। इस प्रकार हम भौगोलिक खोजों में मोटे तौर पे कह सकते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट, इस तरीके से कि भौगोलिक खोज 1492 में अमेरिका की खोज संत कोलंबस के द्वारा, 1498 में भारत की खोज वास्को डी गामा द्वारा, अमेरिकी बेचोस्पी का पूरे अमेरिका का भ्रमण, इस तरह से अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। या कह सकते हैं और ऐसी चीज है जैसे न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक ने किया। कैप्टन कुक एक नाविक थे, वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज उन्होंने की। इसी प्रकार सबसे पहले 1519 ईस्वी में मैगलन ने एक नाव से पूरी दुनिया घुमाया। पूरी दुनिया की सफर समुद्री मार्ग से मैगलन ने 1519 में की, और उसने प्रूव किया कि एक समुद्र दूसरे समुद्र से जुड़ा हुआ है, पृथ्वी कहीं पर अंत नहीं हो जाता है कि आप उससे उधर गिर सकते हो। इस प्रकार अंधविश्वास का भी अंत हुआ। अब 1519 में मैगलन ने यात्रा करके इस बात को सिद्ध की। धन्यवाद।